नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया है न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग, तो उस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमें देखना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो बारी बारी से सबको डिस्कस करते हुए इस वीडियो के अंत तक पहुँचते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट इन रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर टी इज इक्वल टू 0 इज। देखिए कहने का अर्थ ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में जो रिफ्लेक्टेड लाइट का केस यहाँ पर लिया गया है न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट के लिए। ओके, द सेंटर इज, है ना, सेंटर मतलब सेंटर जहाँ पर थिकनेस आपका 0 से इक्वल होता है। थिकनेस किसका? थिकनेस एयर फिल्म का। देखिए ये प्लानो कन्वेक्स लेंस और ये आपका ग्लास प्लेट, है ना। तो सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर। इस जगह पर जो एयर फिल्म का थिकनेस होता है वो 0 से इक्वल होता है। तो इस जगह पर हमें पूछ रहा है कि द सेंटर इज डार्क, ब्राइट, मे बी डार्क और ब्राइट, और डी है कलर्ड। ओके, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो सेंट्रल स्पॉट होता है न्यूटन्स रिंग में वो डार्क होता है रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में। और यही चीज़ अगर आपसे ट्रांसमिटेड के केस में पूछे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट, ओके यहाँ पर इन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड, है ना। हमें कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में हम लोगों ने एक लैम्डा वेवलेंथ का लाइट का प्रयोग किया। द डायमीटर ऑफ रिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए हमें पता है डायमीटर ऑफ रिंग्स, हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो किससे इक्वल होता है? mth रिंग का अंडर रूट एम लैम्डा आर से इक्वल होता है, आपको पता है। यहाँ पर m जो है ना ये एक्चुअली में क्या है, आप कह सकते हो 1 2 3 इससे इक्वल है ना। तो हमें पूछ रहा है कि जो डायमीटर है रिंग्स का वो किस पर प्रोपोर्शनल है। तो डायमीटर क्या होता है? आपका डायमीटर होता है 2 RM से हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, तो मतलब 2 अंडर रूट एम लैम्डा आर से इक्वल लिख सकते हैं, है ना। सो ऑप्शंस में देखिए क्या दिया है ना, लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, अंडर रूट लैम्डा एंड 1 बाई लैम्डा। तो इसको देखते हुए आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो डायमीटर होगा ये एक्चुअली में अंडर रूट लैम्डा पर प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। आइए जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इज। देखिए न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो लाइट सोर्स यूज किया जाता है वो वाइड होता है, नैरो नहीं होता है, ठीक है। ओके, एक सोडियम लैम्प का प्रयोग किया जाता है, येलो लाइट का, ठीक है। सो थर्ड का जो है ना ऑप्शन है वो ए है जो करेक्ट ऑप्शन है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट इफ प्लेन ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय प्लेन मिरर, देखो प्लेन ग्लास प्लेट को यहाँ पर प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दिया जाए, देन वी शॉल गेट, तो हमें क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंजेस ओनली, डार्क फ्रिंजेस ओनली, बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, है ना। देखिए अगर हम लोग सिनेरियो कैसा है, ऐसा है, ये है आपका प्लानो कन्वेक्स लेंथ और ये है ग्लास प्लेट। कह ये रहा है ये जो ग्लास प्लेट है, अगर हम लोग इस ग्लास प्लेट को क्या करें, एक प्लेन मिरर से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा? देखिए इस केस में ना तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ना ही डार्क फ्रिंज मिलेगा, है ना, ना ही कलर्ड फ्रिंज मिलेगा। इस केस में हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, क्योंकि इस पर जितना भी लाइट पड़ेगा, है ना, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, है ना, इसलिए जो है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, ओके, न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलता है, आर ऑब्टेन्ड यूजिंग सोडियम लाइट, ठीक है। आपने अगर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में तो आपको पता होगा सोडियम लैम्प का प्रयोग किया जाता है ना, एक डार्क रूम में किया जाता है ये सब काम, ठीक है। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन काम वाटर, ओके, काम वाटर में या फिर कहीं पर वाटर दिया हो, ओके, तो अगर पूरे जो अरेंजमेंट है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का, अगर हम लोग उसको एक काम वाटर में जो शांत है बिल्कुल उसमें रख दे तो क्या होगा? ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ रिंग्स इंक्रीजेस, द डायमीटर ऑफ रिंग्स डिक्रीजेस, द डायमीटर ऑफ रिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, एंड फोर्थ है आपका जो डी है दैट इज रिंग्स डिसअपीयर। ओके, तो देखिए जब हम लोग पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, उसको एक वाटर में, काम वाटर में जो स्थिर है, ओके, उसमें अगर रख दे तो उस स्थिति में क्या होता है प्यारे व्यूअर्स, जो डायमीटर है ना वो डिक्रीज होता है। ओके, आपको डायमीटर में थोड़ा डिक्रीमेंट ऑब्जर्व, है ना, आप ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा।
सो कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स रिंग्स आर, देखिए न्यूटन्स रिंग बेसिकली सर्कुलर होता है ना, और सर्कुलर क्यों होता है इसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। सेवंथ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं। ओके, तो ये 6 था, यहाँ पर हम लोग इसको 6 लिख लिए, तो ये आपका, चलिए इसको 6A ले लीजिए, ठीक है 6A। तो 6A जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर। देखिए न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो डायमीटर है ब्राइट फ्रिंजेस का, ब्राइट फ्रिंजेस का बात किया, केवल फ्रिंजेस का नहीं, ब्राइट फ्रिंजेस का, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, inversely proportional to the square root of natural numbers and inversely proportional to the square root of odd natural numbers। प्यारे व्यूअर्स देखिए, हमें बताना है कि न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो डायमीटर है हमारा ब्राइट रिंग का, ओके, जो डायमीटर होगा ब्राइट रिंग का वो क्या होगा? क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर वो आपका, आप ये कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इनवर्सली? हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पर ब्राइट रिंग की बात हो रही है। ओके, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो ब्राइट रिंग के केस में जो हमारा डायमीटर होगा, ओके, वो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये करेक्ट होगा। किस पे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स पर। आइए जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ लिखे हैं कि इन न्यूटन्स ring arrangement with air film in reflected light the diameter of nth fringe is dn। ओके, है ना, एयर फिल्म के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट का केस लिया गया है। इफ द एयर फिल्म इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, अब एयर फिल्म को अगर हम लोग लिक्विड से रिप्लेस कर दें, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो द डायमीटर ऑफ nth फ्रिंज विल बिकम, तो जो डायमीटर होगा nth फ्रिंज का वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट म्यू टाइम्स हो जाएगा, या 1/√μ टाइम्स हो जाएगा, या फिर 1/μ टाइम्स हो जाएगा, या फिर म्यू टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस केस में हमें क्या करना, बताना है, हमें बताना है कि जो डायमीटर होगा आपका nth फ्रिंज का वो क्या हो जाएगा। देखिए इस स्थिति में जो डायमीटर होता है वो 1/√, है ना, म्यू टाइम्स जो है आपका हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ होता कैसे? देखिए आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू, ऐसा कह सकते हो, डायमीटर स्क्वायर इन एयर बाय डायमीटर स्क्वायर इन लिक्विड, ये कहते हैं। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डायमीटर ऑफ nth रिंग इन लिक्विड बाय डायमीटर ऑफ nth रिंग इन एयर। ये किससे इक्वल हो जाएगा? 1/μ से। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग बोथ साइड्स पर रूट लगा देते हैं। अब रूट लगाएंगे तो इधर जो रूट लगाएंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर में क्या होगा? यहाँ पर रूट आ जाएगा। ओके, इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो डायमीटर होगा आपका nth फ्रिंज का वो आपका क्या हो जाएगा? 1/√μ टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट होगा। आइए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, वो देखते हैं। एन एयर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लास प्लेट एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लानो कन्वेक्स लेंस। ओके, इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन द फिल्म, वन विल ऑब्जर्व। देखो इस केस में क्या होगा? ब्राइट एंड डार्क स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड, या फिर हमें कुछ और दिखेगा, ब्राइट एंड डार्क स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस विथ अनइक्वली स्पेस्ड। सी क्या है? ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस विथ इक्वली स्पेस्ड। और डी क्या है? ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस अनइक्वली स्पेस्ड। ओके, तो प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो हमारा न्यूटन्स रिंग है, ओके, वो इवनली स्पेस्ड नहीं होता है ना, मतलब है कि वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होता है ना। और जो हमारा न्यूटन्स रिंग है वो सर्कुलर होता है, कंसेंट्रिक सर्कुलर कह सकते हैं। सो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस हमें मिलता है, वो भी अनइक्वली स्पेस्ड। प्यारे व्यूअर्स देखिए, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया न्यूटन्स रिंग के रिगार्डिंग। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में।